ओम साई राम। पुणे में रहने वाले राजेंद्र लोंढे इनका अद्भुत सही अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करें। राजेंद्र जी का ये अनुभव 1995 का है। पुणे की एक ट्रैवल बस रोज़ शिरडी जाती है, जो सुबह 6 बजे शिरडी निकलती है और मध्याह्न आरती के पहले शिरडी पहुंचती है। फिर वही बस शाम को 6 बजे वापस पुणे निकलकर रात 11 बजे तक पहुंच जाती है। राजेंद्र जी सुबह उसी ट्रैवल बस से मध्याह्न आरती के पहले शिरडी पहुंच गए। वहां से वो चलकर साई समाधि मंदिर की ओर जाने लगे। तब उन्होंने ऐसे ही अपने पैंट के जेब को टटोला तो उनको पता चला कि उनके जेब से पैसों का बटुआ गायब हो गया है। उनके पैरों तले तो जमीन ही निकल गई, क्योंकि उनके सभी पैसे उस बटुए में ही थे। रास्ते में उनका बटुआ किसी ने चुराया था। उनकी शिरडी पहुंचने की सारी खुशी वहीं गायब हो गई। समाधि मंदिर में जाकर श्री साई का दर्शन लेने की उनकी इच्छा ही चली गई। वो गुरुस्थान के बाहर एक पत्थर पर बैठ गए। क्या करे, वो उन्हें सूझ नहीं रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए भूख भी लगी थी, लेकिन खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। खाना तो छोड़ो, लेकिन पुणे वापस कैसे जाए इसकी उनको ज़्यादा चिंता थी। मध्याह्न आरती हो गई, लेकिन राजेंद्र जी को दर्शन जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो वैसे ही बैठे रहे। इतने में 12-13 साल का एक लड़का उनके पास आया और उन्हें पूछने लगा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? राजेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने वही सवाल पूछा, लेकिन राजेंद्र जी को क्या बताए ये सूझ नहीं रहा था। आखिरकार वो लड़का कहीं गया और वापस आकर राजेंद्र जी के हाथ में गुलाब का फूल देकर कहा, पहले आप गुरुस्थान जाकर बाबा का दर्शन कर लो और उसके बाद समाधि मंदिर जाओ। राजेंद्र जी पहले ही निराश होकर बैठे थे, लेकिन उस लड़के ने हाथ में गुलाब देने के बाद उनको लगा, चलो दर्शन तो कर लेते हैं। राजेंद्र जी गुलाब लेकर गुरुस्थान गए। बाद में समाधि मंदिर गए। वहाँ समाधि पर गुलाब का फूल अर्पण किया। जब वो लाइन में खड़े थे तब लोग एक दूसरों को बाबा के अनुभव बता रहे थे। बाबा ने हमें जो मांगा वो दिया है। मेरी ऐसी इच्छा पूरी की है। मैंने आज बाबा को ये मांगा है। ऐसी बहुत बातें राजेंद्र जी सुन रहे थे। जब उन्होंने बाबा को समाधि पर गुलाब का फूल अर्पण किया तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा, सारे भक्तों की इच्छा तू पूरी करता है, लेकिन आज तो मेरे जेब से पूरे पैसे ही चोरी हो गए। मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन मुझे पुणे जाने की कोई व्यवस्था करो, नहीं तो मैं यहीं शिरडी में रहकर भीख मांगकर पैसे जमा करूँगा। राजेंद्र जी के मन में गुस्सा भी था। वो बड़ी खुशी से शिरडी आए थे, लेकिन ऐसा संकट शिरडी जैसे पवित्र जगह पर आएगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो निराशा के साथ समाधि मंदिर के बाहर आए और फिर से गुरुस्थान के पास एक जगह बैठ गए। पेट में तो भूख से आग लगी थी। क्या करे, इस सोच में उन्होंने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला तो उसमें उन्हें 2 रुपये मिले। वो कहाँ से जेब में आए वो समझ नहीं पाए। उस वक्त उतने पैसे में शिरडी में अन्न छत्र में भोजन मिलता था। राजेंद्र जी वहाँ गए और खाना खाकर वापस आ गए। बाबा ने पेट की व्यवस्था तो की, लेकिन पुणे में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो गुरुस्थान के पास वैसे ही बैठे रहे। शाम हो गई, धूप आरती हो गई। राजेंद्र जी का मन अब कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था। शिरडी से पुणे जाने वाली 6 बजे की गाड़ी कब की निकल चुकी होगी। पुणे जाने के लिए और गाड़ियाँ भी थी, लेकिन पैसे कहाँ थे। राजेंद्र जी वैसे ही बैठे रहे। उतने में भीड़ से एक आदमी उनके पास आ गया। राजेंद्र जी ने उसको देखा तो उसने कहा, तुम सुबह हमारे बस से शिरडी आए थे ना? उसने बस ट्रैवल कंपनी का नाम बताया। राजेंद्र जी ने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, फिर वापस पुणे क्यों नहीं गए, क्या रुकने वाले हो? राजेंद्र जी ने कहा, नहीं, जाना है। लेकिन वो बस तो चली गई होगी ना, अब तो 8 बज गए हैं। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम हुआ था, वो गैरेज गई है, अभी आ जाएगी, तो चलो निकलते हैं। राजेंद्र जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहे कि उसके पास पैसे नहीं है। राजेंद्र जी की हालत देखकर उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ, किसी ने बटवा मार दिया? ये सुनकर राजेंद्र जी चौंक गए। राजेंद्र जी कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, पैसों का बाद में देखेंगे। ये सुनकर राजेंद्र जी फिर से चौंक गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ वो आदमी कौन था,
क्या वो ट्रैवल्स कंपनी का आदमी था या कोई पुणे जाने वाला यात्री। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी वो उस आदमी के साथ ट्रैवल्स बस जहाँ रुकती है वहाँ आ गए। देखा तो सुबह जिस बस से वो आए थे वो बस सामने खड़ी थी। जब वो आदमी वहाँ पहुँचा तो राजेंद्र जी के समझ में आया कि वो ट्रैवल कंपनी का कर्मचारी था। वो आदमी बस के केबिन में गया। उनके पीछे राजेंद्र जी गए। बस निकलने ही वाली थी। उन्होंने सोचा पीछे सीट पर जाकर बैठे, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उस केबिन से पीछे जाने वाला दरवाज़ा बंद था, इसलिए बस में यात्री है या नहीं इसका पता भी नहीं चल रहा था। राजेंद्र जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब खड़े रहकर भी वो पुणे जाने के लिए तैयार थे। लेकिन बाबा को चिंता थी। उस आदमी ने कहा, कोई चिंता मत करो, ड्राइवर के पीछे की तरफ जो ऊपर बेड दिख रहा है ना, वह आराम से सो जाइए। पुणे आने के बाद मैं आपको उठा दूंगा। लेकिन आपसे कोई कुछ सवाल पूछे या जगाने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान मत देना, चुपचाप सो जाना। राजेंद्र जी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन आराम से पुणे जाने का बाबा ने इंतज़ाम किया है तो क्यों चिंता करे। ये सोचकर राजेंद्र जी ड्राइवर के पीछे वाले बेड पर सो गए। वो सोते ही बस पुणे की ओर दौड़ने लगी। दिन भर की थकान और रात की ठंडी हवा से राजेंद्र जी को कब नींद लगी वो उन्हें समझ में नहीं आया। 3 घंटे बाद उस आदमी ने राजेंद्र जी को उठाया और कहा, पुणे आ गया, उतर जाओ। राजेंद्र जी हड़बड़ी से उठ गए। उन्होंने घड़ी देखी, 12 साढ़े 12 बजे थे। जिस वक्त बस निकली थी तब ऐसा लग रहा था कि रात के 2 बजे पुणे पहुंचेंगे। लेकिन बस इतने जल्दी कैसे पहुंची ये राजेंद्र जी समझ नहीं पाए। राजेंद्र जी बस से उतर गए। वो जहां उतरे थे वहां से उनका घर नज़दीक था। राजेंद्र जी ने उस आदमी को धन्यवाद देते हुए कहा, सुबह आकर ऑफिस में पैसे देता हूँ। उसने ठीक है ऐसे कहा और बस निकल गई। राजेंद्र जी ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिए। अब उनको दुख हो रहा था कि उन्होंने सीढ़ी में गुस्से में बाबा को बहुत कुछ कर दिया था। फिर भी बाबा ने उनके जेब में 2 रुपये देकर खाने की व्यवस्था की और बस को रुकवा कर रखा। उस ट्रैवल के कर्मचारियों को इतने भीड़ में मेरे ओर ध्यान देने की प्रेरणा दी, ये साई लीला ही थी। वो बड़े खुशी से घर चले गए। सुबह उठने में उनको देर हो गई। सुबह का सब काम करके वो पहले उस ट्रैवल्स कंपनी के ऑफिस में चले गए। वहाँ के मैनेजर को मिले, उनको पैसे देने लगे। मैनेजर ने पूछा, कौन सी गाड़ी से आए थे। राजेंद्र जी ने कहा, जो आपकी रोज़ शिरडी में गाड़ी जाती है उस गाड़ी से आया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, वही लौटाने आया हूँ। राजेंद्र जी ने फिर वो साथ में कैसे आए वो बताया। मैनेजर उनको देखते ही रह गया। मैनेजर ने कहा, आप कह रहे कि रात के 8-9 बजे हमारे बस से आए हो। राजेंद्र जी ने कहा, हाँ। मैनेजर ने फिर से कहा, आप कह रहे हो उसके इंजन में खराबी थी। राजेंद्र जी ने कहा, हाँ। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हमारी कल की बस रोज़ के टाइम पर शाम को 6 बजे शिरडी से निकलकर यहाँ पहुँच भी गई थी। आप कौन से बस की बात कर रहे हो। अब तो राजेंद्र जी चकरा गए, क्योंकि जिस बस से वो शिरडी गए थे उस बस पर लिखा हुआ ट्रैवल्स का नाम, बस का कलर वो कैसे भूलते। 1995 में सिर्फ उसी ट्रैवल की बस पुणे से शिरडी जाती थी। आज की तरह अनेकों ट्रैवल्स के बस उस वक्त शिरडी नहीं जाते थे। इससे किसी और बस से बैठकर वो पुणे नहीं आए थे। आखिरकार राजेंद्र जी ने उनके साथ हुई सारी बात उस मैनेजर को बताई। सब सुनने के बाद मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आप कह रहे हो उस पर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि सालों से हमारी बस रोज़ शिरडी जाती है। आपने जो अनुभव बताए ऐसे बहुत सारे अनुभव लोग हमें बताते हैं, जो सुनकर हम भी हैरान हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपके लिए बाबा ने ही बस भेजी थी, हमने नहीं। ये सब सुनकर राजेंद्र जी की आंखें भर आई। मैनेजर की आंखें भी नम हो गई थी। राजेंद्र जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके मुंह से अब कोई शब्द ही बाहर नहीं आ रहा था। दिल भर आया था। अपने आप को संभाल कर राजेंद्र जी अपने घर वापस आ गए। श्री साईं बाबा के फोटो के सामने नतमस्तक हो गए। साईं भक्त हो नाना साहब चांदोरकर जी के घर जाकर उदी और आरती देने के लिए बापू गिर गए थे। तब उनके जेब में उतने पैसे नहीं थे कि वो नाना साहब के घर पहुंच सके। तब बाबा घोड़ा गाड़ी लेकर आए और उनको नाना साहब के घर पहुंचाया। ये आपने सही चरित्र में पढ़ा ही होगा। बाबा आज भी ऐसी लीला करते हैं। राजेंद्र जी को घर जाने की चिंता थी तो बाबा ने पूरी बस ही उनके लिए भेज दी। बाबा को आज भी भक्तों की चिंता है। श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा आपसे दूर नहीं।
ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको आगे भी बताए जाएंगे। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और चैनल के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करें। जय साई राम।